वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। अगर आपने सपना देखा है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट रहने वाला है, क्योंकि इस बार एयरफोर्स ने अलग लेवल का इतिहास बना दिया है। एयरफोर्स इनरोलमेंट को लेकर बड़ा इन्होंने इतिहास रचा है। जो PSL आई थी तो सबके लिए शॉकिंग रिजल्ट था। फिर डाउट ये आ रहा था कि इनरोलमेंट में क्या इतने बच्चों को बाहर किया जाएगा, लेकिन जब भी मैंने वीडियो बनाया था तब भी यही कहा था। आज मेरा उस वीडियो को जाके आप चेक करना, और मैंने क्या डाटा दिया था और वो डाटा एक्यूरेट इस डाटा के साथ मैच होता है कि नहीं होता है। जब मैंने PSL आई थी तब भी ये बात बोली थी, और आज उस डाटा को एक्यूरेट करके आपको बताने वाले हैं कि जो चीज हमने अपडेट की तब भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा वैकेंसी वन टाइम कैसे हो सकती है। लेकिन अभी तो कुछ नहीं, जलवा आगे होगा, वैकेंसी और बढ़ने वाली है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, जी जान से मेहनत स्टार्ट कर दो बेटा, क्योंकि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर मान लो वैकेंसी 3 से 4 गुना हो बढ़ गई, और बढ़ रही है आपके सामने, अगर मगर की कोई बात ही नहीं है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 4 गुना बढ़ गए हैं। अब चार, पहले 4 में से 1 बच्चा सेलेक्ट हो रहा था, अब 4 में 4 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। वो देखिए, तो वैकेंसी बढ़ने का फायदा आपको मिलेगा, वैकेंसी बढ़ेगी कंपटीशन आपका घटेगा फिर, है ना। तो एयरफोर्स इनरोलमेंट ने बनाया इतिहास। साइंस और अदर देन साइंस दोनों के बारे में बात करूंगा, डाटा लेके आया हूं बहुत अच्छे से, एक एक चीज को बारीक से समझेंगे, बस ये वीडियो पूरा देखना। वो बच्चा भी जिसका PSL आया है, इनरोलमेंट आया है, और वो बच्चा भी जो तैयारी कर रहा है, जिसका आगे PSL इनरोलमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ से डाउट्स आपके बहुत सारे क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले देखो, ये अपना ऑफिशियल अपडेट है एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे देखिए स्टार 012026 फॉर अग्निवीर इनटेक 012026 है। यहाँ पे क्या कर दिया है इन्होंने, इनरोलमेंट लिस्ट को पब्लिश कर दिया है 8 दिसंबर को। और यहाँ पे देखो, मैन का डाउनलोड कर सकते हो, वुमेन का डाउनलोड कर सकते हो, मैन का डाउनलोड कर सकते हो, और वुमेन का डाउनलोड कर सकते हो। तो मैन वुमन दोनों के लिए यहाँ पर आपके क्या रहने वाले हैं, इनरोलमेंट लिस्ट यहाँ पे इन्होंने पब्लिश कर दिया, साइंस और अदर दिन दोनों की। जब PSL आया था, देख रहे ये आंकड़े देखना, शॉकिंग थे उस दिन भी। उस दिन भी मैंने एक बात खुला आपको बोली थी कि बेटा ये बहुत बड़ा शॉकिंग डिटेल रिजल्ट आपके लिए आने वाला है इनरोलमेंट को लेके। अब आपके सामने देखो, जब PSL आया था तो कितने कैंडिडेट को फिट किया गया है। एक्स में 1554, हर बार टोटल वैकेंसी 1554 होती है, 1550 या 1600 होती है। इस बार केवल एक्स में 1554, मैन में, वुमन में 166, वाई में मैन 750, है ना। ध्यान दीजिएगा, सुनना मेरी बात को गौर से, क्लियर करूंगा मैं इसको। ये ऑल इंडिया वाइज है, ठीक है, और 91 वुमन। अब आ जाओ स्टेट वाइज में। स्टेट वाइज में एक्स में 940 है, एक्स में 940 है, लेकिन वहीं पे स्टेट वाइज में बॉयज वाई में 1688 है। बड़ा केप डिफरेंस आया। यानी वाई ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, वो स्टेट वाइज में ज्यादा क्वालिफाई किए हैं ऑल इंडिया के बजाय। नोट करना इस बात को, स्टेट वाइज में ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं ऑल इंडिया के बजाय। डाटा आपके सामने है, एक्स में 940 है, लेकिन वाई में देखो 1688 है। एक्स में 940 है स्टेट वाइज में, ऑल इंडिया में इसका जस्ट उल्टा है। अच्छा, उसके बाद में टोटल आपके 2494, 2494 एक्स मैन के लिए आपका हो गया है। और अगर वुमेन की बात करें 250 दोनों के लिए टोटल। वाई में 2438, ध्यान देना, डाटा प्रॉपर मैनेज करने की बात यहाँ पे करी गई है। 2400 ये लगभग 2500, 2450 के आसपास एक्स और वाई को बैलेंस करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे डाटा एक और है, वाई का वैकेंसी एक्स से कम है, चाहे 50 हो 60 हो, लेकिन कम है, एक्स का ज़्यादा है। क्योंकि टेक्निकल की बेटा, बहुत टेक्निकल जो अपने एयरमैन है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है डिफेंस में अभी प्रेजेंट में, एयरफोर्स की अगर बात करें तो। और यहाँ पे वाई में आपका 308 हो गया। टोटल PSL में ऑल इंडिया लेवल पे थी 2561, स्टेट वाइज 2929, और टोटल कैंडिडेट थे 5490। अब आप मेरा PSL वाला वीडियो देखना, जब ये पब्लिश हुआ था तब मैंने कहा था कितने बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो सकता है, और उसको लेकर आपको एक्यूरेट डाटा आज मिलेगा इस वीडियो में, जो एनरोलमेंट आउट होने के बाद है। यानी पहले जो अपनी भविष्यवाणी करी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट आपकी हो रही है। देखिए, 2494 कैंडिडेट थे फिट, उनमें से मेन में आ गए 2250, और स्टैंड बाई में है 244 बच्चे। सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी एक बहुत तगड़ी कहानी बताऊंगा आपको मैं। टोटल इनरोल कैंडिडेट है 2494, ये लो। मेरिट आउट किसी को नहीं किया, मेरिट आउट बच्चा 0, मेरिट आउट तो किसी को किया ही नहीं भाई। हर बार मेरिट आउट भी होता है, स्टैंड बाई भी होता है।
इस बार स्टैंड बाई तो है लेकिन मेरिट आउट 0। बहुत बड़ा शॉकिंग डाटा है, ध्यान दीजिएगा। और मैं एक चीज और कहूंगा कि स्टैंड बाई वाले बच्चों के लिए भी गुड न्यूज होने वाली है, ध्यान से सुनना। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट में ये है आपका मैन की और ये आपका वुमन की। पीएसएल फिट कैंडिडेट 253, मेन में 253 में स्टैंड बाई, और टोटल इनरोल कैंडिडेट 253, मेरिट आउट 0। अरे भाई निकालना ही नहीं हमें, वैकेंसी खाली पड़ी है, सबको बुला रहे हैं सर। अब सवाल आएगा सर स्टैंड बाई का, रुको पहले अपन अदर देन साइंस का देखते हैं, फिर स्टैंड बाई पे बात करते हैं। अदर देन साइंस में टोटल इनरोल कैंडिडेट थे 2438। अगर मेन की बात करें तो उनमें से 1688 को, सॉरी 1628 को स्टैंड बाई में रखा है, सॉरी 1628 को मेन में रखा है, और 495 स्टैंड बाई में है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। टोटल इनरोल कैंडिडेट है 2123, 2438 में से 2123 हो गए, इसमें मेरिट आउट बच्चे हुए हैं 315 बच्चे मेरिट आउट हो गए यहाँ पे, 315 बच्चे। अदर देन साइंस में वुमेन की बात करेंगे, 308 कैंडिडेट थे, उनमें से मेन में 222 है, स्टैंड बाई में 65 है, टोटल 287 को इनरोल कर लिया और 21 गर्ल्स को मेरिट आउट कर दिया। साइंस में मेरिट आउट बच्चा 0। मैं फिर कह रहा हूं, सारे बच्चों को बुला रहे हैं, लेकिन अदर देन साइंस में बच्चों को मेरिट आउट किया गया है क्योंकि इसमें बच्चे ऑलरेडी ज्यादा हो रहे हैं। साइंस सेगमेंट में बहुत ज्यादा क्राइसिस है एक्स ग्रुप में। अब बात आती है कि सर स्टैंड बाई वाले बच्चों का क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब 1500 बच्चों की वैकेंसी आती है और मान लो 100 बच्चे स्टैंड बाई है, उनमें से लगभग 20 से 25 बच्चों का स्टैंड बाई क्लियर होता है। 100 में से 20 से 25 बच्चों का, यानी लगभग 20 से 25% है। 100 में से 20 से 25 है ना, तो 1500 में से 100 बच्चे हैं स्टैंड बाई में और 100 में से 20 से 25 बच्चों का क्लियर हो गया। अब 1500 में से 100 स्टैंड बाई है, यहां तो भाई मेरे कितने, यहां तो भाई मेरे, यहां देखो इसको गौर से, लगभग साढ़े, मतलब ये आपका टोटल है जो 4500 के आसपास है, उनमें से स्टैंड बाई में जो मेन है वो 2494 है, स्टैंड बाई में 244 है। जिस हिसाब से इन्होंने मेरिट आउट बच्चे को 0 किया है ना, अब आप मुझे सोचो स्टैंड बाई क्लियर कैसे होता है। स्टैंड बाई क्लियर ऐसे होता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे का इनरोलमेंट मेन में है, इनरोलमेंट मेन में है और वो बच्चा उसने नेवी ज्वाइन कर लिया, कोई दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया, वो बच्चा मेन में आ गया लेकिन उसने दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया, तो अब नहीं जाएगा, इसमें वैकेंसी खाली रहेगी। अब मान लो 100 में से 20 बच्चों को बुलाया, 100 में से सॉरी 1500 में से 20 बच्चे जा रहे हैं स्टैंड बाई में, 20%, 30%, तो यहां पर बेटा जो 5000 बच्चे हैं, 5500 बच्चे हैं, उनमें कितने सारे बच्चों का स्टैंड बाई क्लियर होने वाला है। यहाँ पे स्टैंड बाई आपका कितना है, 495 है, और यहाँ पे स्टैंड बाई आपका कितना है, ये आपका अदर देन साइंस है क्या, अच्छा यहाँ पे स्टैंड बाई है 244 और यहाँ पे स्टैंड बाई है आपका 53। मान के चलो एक्स ग्रुप में तो लगभग 50% बच्चों का स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है 50% प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपके सामने अदर देन साइंस में थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा है स्टैंड बाई में, ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको अपने छोटे भाई बहनों को जरूर गाइड करना है, इसी तरीके से अपनी पीएसएल में एनरोलमेंट में आने के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ के मेहनत करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रचंड बैच में जरूर जुड़ के वो तैयारी करें। उनको जरूर अपडेट करना, उनको जरूर इन्फॉर्म करना। आपका प्यार सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। बस एक ही चीज़ है, आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपके छोटे भाई बहनों यहाँ तक पहुँचे, बस मेहनत हम करवाएंगे, आप उनको गाइड जरूर करिएगा, उनको बताइएगा जरूर, जुड़ने के लिए बोलिएगा, लाइव और नोट्स दोनों बैच के साथ में ज्वाइन करने के लिए बोलना, ताकि बच्चा खुद प्रैक्टिस भी करे, सेल्फ स्टडी भी करे और हमारे साथ प्रैक्टिस भी करे। तो उनको जरूर इस बात को आप क्लियर करना, जुड़े, तैयारी करें, मेहनत करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आप कौन से स्टेट से हैं, आपका स्कोर क्या बन रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।